चैप्टर की रिकॉर्डिंग करो। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम ये बात कर रहे थे। सो बेटा सब्सक्रिप्शन जो होता है ना वो बेसिकली एनुअल फी की तरह होता है। एनुअल एक फीस जाता है, जस्ट लाइक दैट कि आप Amazon की प्राइम मेंबरशिप लेते हो ना, सो प्राइम मेंबरशिप के लिए आप सब्सक्रिप्शन फीस देते हो, या दैट इज अ सब्सक्रिप्शन। सो मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन फीस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मेंबरशिप फी में आप उस ट्रस्ट के मेंबर बन जाते हो, और सब्सक्रिप्शन फी में आप वहां के जो भी फैसिलिटी हैं उसके इंजॉय करने की आपको राइट मिल जाती है। जैसे एक क्लब है, एक क्लब में सब्सक्रिप्शन फीस आपने लिया, आप उसके मेंबर नहीं बनेंगे लेकिन फिर भी आप उस क्लब में जाके रेगुलर पार्टी वार्टी ये सब चीजें देख सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स क्लब है खेलने वाला, एनजीओ का है, एनजीओ का है, आपने वहां की सब्सक्रिप्शन ले ली है 1 साल के लिए, हमेशा एनुअल होता है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आप साल में कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहां गेम खेल सकते हैं, सारी चीज आपको फ्रीली अलाउड होगा, अनलेस अदरवाइज आपको एंट्रेंस फी देना पड़ जाएगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आपको एंट्रेंस फी देना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन फीस पे कर रखा है तो आपको एंट्रेंस फी वगैरह नहीं लगेगा। आप उसके मेंबरशिप दे रखे हैं तो आप उसके मेंबर होते हैं। कई बार मेंबर को भी अलाउड होता है कि वो जा ही सके, तो मेंबरशिप फी के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन फी दे रखा है तब भी जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए उस जगह पे। सो अब ये सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या हुआ बताओ। इनकम, इनकम का मतलब रियल नॉमिनल या पर्सनल। सो इसका नेचर हो गया नॉमिनल। ओके, आप जानते हैं। अब ये इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान से समझना बेटा। एक बहुत सिंपल सी चीज कहता हूं कि हमें इनकम कौन से बेसिस पे यहां भी निकालना होता है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे निकालना होता है। अभी बहुत छोटी सी चीज है, इसको समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल ये है 2019-20, यानी 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च 20 को खत्म हो गया। 1 अप्रैल 19 से शुरू हुआ ईयर, 31 मार्च 20 को। कह रहा है यहाँ पे रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन का पैसा 3 लाख रुपए, और कहते हैं इस 3 लाख रुपए में, इस 3 लाख रुपए में पिछला कोई बकाया था, यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ लोग सब्सक्रिप्शन का पैसा ना दे? इज इट पॉसिबल? यस, ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर होते हैं सभी मेंबर से सब्सक्रिप्शन का पैसा लिया जाता है। मेंबर इनटू, अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन फीस के एक अप्रोच की और, तो ये यहां देख लो, सब्सक्रिप्शन इनकम इक्वल टू number of member into subscription fee per member, subscription fee per member। एग्जाम्पल के लिए अगर एक एनजीओ में 100 मेंबर है और सब्सक्रिप्शन फी है 300 पर मेंबर, तो बताइए कितने रुपए सब्सक्रिप्शन इनकम होगी? 30 सर। 100 मेंबर इंटू 300 इक्वल टू 30,000। क्या ये जरूरी है कि सारे के सारे मेंबर पैसा दे देंगे? अच्छा, ये 3,000 हो तो 3 लाख, ठीक है, ओके। क्या ये जरूरी है कि सारे के सारे मेंबर पैसा दे देंगे? इज इट नेसेसरी? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है कि कोई मेंबर कहे जी पैसा इस साल नहीं है, हम अगले साल दे देंगे, नेक्स्ट ईयर इकट्ठा ले लेना। यानी ये हो सकता है पॉसिबल कि कुछ लोगों ने पैसा ना दे। हाँ जी, तो ये भी पॉसिबल है कि पीछे का कोई बकाया हो वो मिल जाए। जस्ट लाइक अगर फीस से आप कंपैरिजन कर लो, बिल्कुल फीस से लिंक कर लो इसको, तो ये बहुत आसान टॉपिक बन जाएगा। सो सब्सक्रिप्शन को अगर मैं आपके ट्यूशन फीस से लिंक कर दूं तो ये बहुत आसान बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तभी मैं ट्यूशन फीस से लिंक करूंगा। वरना आपको ट्यूशन फी भी आपने बोला था सब्सक्रिप्शन तो ट्यूशन फीस होता है ना बेटा, मैंने ऐसा
नहीं बोला, सिर्फ मैं समझाने के लिए इसे ट्यूशन फी लेके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? चले, से फॉर एग्जांपल मुझे ट्यूशन फीस मिला 3 लाख रुपए। कब मिला? 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। क्या ये मेरी इनकम है या नहीं है ट्यूशन फीस? यस, मेरी इनकम है ये। अब मैंने बोला देखो मेरा ना 1 अप्रैल को कुछ बकाया था, ये बकाया कब का होगा? यहाँ के पीछे का बकाया होगा, आउटस्टैंडिंग। मैंने बोला देखो मेरा बकाया था पीछे का 40,000 रुपए, वो 40,000 यहाँ हमें मिल चुका है। मेरा आपसे क्वेश्चन, अभी तक बताओ मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी? 3 लाख। 3 लाख मिला है। कहता है 40,000 पहले का बकाया था, वो 40,000 मिल चुका है और वो 40 इस 3 लाख में इंक्लूडेड है। ये 40,000 इस 3 लाख में इंक्लूडेड है। मेरा 19-20 का इनकम कितना? रोशनी सोच समझ के बता रही हूँ मेरा। बाकी भी कोई बोल सकते हैं यार। 3,40,000। 36 था। वाओ, 36 कहाँ से आया बे सॉरी तेरा? सॉरी 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 26। 26 कहाँ से आया बे तेरा? 3 लाख रुपए 26,000 कौन से हिसाब से कैलकुलेशन किया तूने? एक्चुअल यही ये करिए 3 लाख होगा, 3 लाख। बेटा दूसरा एग्जांपल ध्यान समझिएगा, ध्यान से एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब बताना मेरे को ना सितंबर की इनकम निकालनी है, सितंबर की ट्यूशन फीस की इनकम निकाली है, सितंबर महीने की। सितंबर में मेरे पास पैसे आए मान लो 20,000 रुपए। कितनी फीस आई एग्जांपल के लिए? 30,000। बढ़ाते हैं थोड़ा, 50,000 रुपए मेरे पास सितंबर की फीस आई। सितंबर की फीस आई 50। मैंने साथ में बोला यार इस 50 में ना पिछले महीने का कुछ लोगों ने बकाया भी दिया है। मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला यार देख इसमें ना 50,000 में ना कुछ ऐसे पैसे इंक्लूडेड जो पिछले महीने के बकाए थे। पिछले महीने का बकाया मतलब अगस्त का, जुलाई का, जून का, पीछे का बकाया था। कितने रुपए? तो 12,000। अब बताओ मेरा इनकम कितना? सितंबर की इनकम कितनी? 38,000। क्यों भाई? 30,000। अब क्यों माइनस किया? थोड़ी देर पहले आरती तूने ऐड कर दिया था। 38 था। हाँ सॉरी भैया। समझ में आया क्या? हाँ भैया। वेरी ऑब्वियस। इस 50 में पीछे का, पिछले साल का बकाया है। वो पिछले साल का बकाया हम पिछले साल इनकम मान चुके होंगे। नहीं, अरे क्या नाम है, रोशनी अपना माइक ऑफ कर। तू अपना ऑफ कर, तेरे वजह से डबल आवाज आती है। सबको आ रही है क्या डबल आवाज? हाँ भैया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। जैसे ही वो ऑफ करती है आवाज बिल्कुल ठीक हो जाता है, सिंगल हो जाता है। वो ऑन करेगी अभी दोबारा डबल हो जाएगा। सो मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आता। तेरे डिवाइस का क्या प्रॉब्लम है रोशनी? मुझे नहीं पता भैया। माइक भैया आउटस्टैंडिंग 4,000 है, 40,000 है। इस क्वेश्चन में 40,000 है। अच्छा, मैंने 4,000 समझ के बोला था। तब भी तेरा गलत है ना। 3 लाख में से 4,000 जाएगा तो 2,96,000 बचेगा। 3 लाख में से 40 जाएगा तो बचेगा 2,60,000। दोनों एंगल से गलत था आंसर। वर्ड्स तो देखने नहीं है कितने जीरो हैं 3 के आगे। 30,000 और 4,000 समझ के बोल दिया था। ओके, अब देख सिंगल आवाज आ रही है, अब डबल नहीं आ रही है। पता नहीं, लेकिन तेरे ही माइक की वजह से होता है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ये चेक किया हुआ इसीलिए। खैर एनीवे, सो ये 40,000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग इस 3 लाख रुपए में इंक्लूडेड, उसको हम क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। मैं माइनस कर दूंगा। अच्छा बेटा एक बात और, मेरे एग्जांपल थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूँ। बकाया मेरा 40 था, इस 40 में से सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए मुझे मिले हैं इस साल। अभी भी 40 में से 15 मेरा बकाया है। इस 40 में से 25 मिल गया और 15,000 अभी भी यहाँ पे इसमें से ये आउटस्टैंडिंग है। अब बताइए बोलो गाइस, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 275,000। 2,75,000 क्यों कहेंगे? 3 लाख रुपए मिला, इसमें 25,000 पिछले बार का इनकम जो कि रिसीव्ड होके बैठा हुआ। सो देखिएगा बेटा, फॉर्मूला साथ के साथ ड्राइव करके चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन
income, approach to कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। एक तरीका आपने ऊपर देख लिया, मेंबर इनटू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फी। अब हम दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं। तीन तरीके, तीनों हम देखेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो हमने पहले लिख दिया। यहाँ पे अमाउंट से फॉर एग्जांपल 3 लाख माइनस कर देते हैं हम इसमें से। क्या माइनस करते हैं? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग आउट। अगर हमारे लिए ये करंट ईयर है तो ये क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। हम इनकम कौन से ईयर का निकाल रहे हैं? 19-20 हमारा करंट ईयर हुआ कि नहीं हुआ? हम बात कौन से ईयर की कर रहे हैं? 19-20। तो 19-20 हमारा क्या हो गया? करंट ईयर। सो 18-19 हमारे लिए क्या कहलाएगा? पिछला साल। या 17-18 16-17 जो भी होंगी, जितने भी पीछे के साल होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रीवियस ईयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? हाँ तो ये आउटस्टैंडिंग, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है? यस। सो अगर इस रिसिप्ट में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मिला हुआ बैठा हुआ है, रिसिप्ट हुआ बैठा हुआ है, तो ये अगेन रिसीव वाला अमाउंट। जो नहीं रिसीव हुआ उसकी बात नहीं कर रहा है, प्रीवियस ईयर का वो आउटस्टैंडिंग जो मिल गया। रिसीव का मतलब जो मिल गया है उसको माइनस कर दोगे, और मिल गया वो इसमें बैठा हुआ है रिसिप्ट में। ध्यान रखना, अगर इस रिसिप्ट में वो नहीं बैठा तब तो कुछ नहीं करना। वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का पैसा जो इस 3 लाख रुपए में मिल गया और बैठा हुआ है, तो उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अभी का इनकम नहीं है।